मुंबई की एक भागती दौड़ती रात में तीनों बचपन के दोस्त विक्रम, सुनील और जॉन अपने अपने सपने लेकर शहर में आए थे। जेब में कुछ 100-200 रुपए और आंखों में बहुत सी उम्मीदें। कई जगह नौकरी ढूंढने के बाद भी सफलता नहीं मिली। थके हारे वो लोग एक ऊंची सोसाइटी के गेट के पास बैठ जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड गुस्से में आकर कहता है, यह बैठने की जगह नहीं है, हटो यहाँ से। लेकिन तीनों की हालत देखकर वह थोड़ा सा नरम पड़ जाता है। सिक्योरिटी गार्ड कहीं फोन लगाता है और वापस आकर कहता है, अगर ठहरने की जगह नहीं है तो एक बंगला है, बंगला नंबर 17। मालिक 2 महीने के लिए बाहर गए हैं, तुम चाहो तो वहां रुक सकते हो। अगली सुबह वह लोग बंगला नंबर 17 पहुंचते हैं। वहां एक बड़ा सा एक लोहे का गेट, लंबी ड्राइववे, चारों तरफ सूखे पत्ते और एक अजीब सी खामोशी थी। बाहर सिक्योरिटी गार्ड उन्हें कमरा दिखाता है। कमरा साफ है, बस रात को इधर उधर मत घूमना। यह सुनकर तीनों दोस्त थोड़ा सा घबरा जाते हैं। रात के लगभग 12:30 बजे विक्रम अचानक जाग जाता है। शरीर खुद ब खुद चल पड़ता है। वह सीढ़ियां उतरकर बेसमेंट में पहुंच जाता है। बेसमेंट अंधेरा, पुराना फर्नीचर, टूटी कुर्सियां, जाले लगे हुए थे। एक औरत की धीरी रोती हुई आवाज आ रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। विक्रम की सांसें रुकने लगती है। जैसे ही वह आवाज की तरफ बढ़ता है, उसका सिर भारी हो जाता है और वह बेहोश हो जाता है। अगली सुबह वह अपने ही बिस्तर पर उठता है। दोस्त पूछते हैं, तू रात को कहाँ चला गया था? वह डर जाता है क्योंकि उसे याद ही नहीं है वे बेसमेंट में था, पर हकीकत में वह अपने कमरे में पड़ा था। बंगले से बाहर निकलते ही एक अजीब सी उलझी हुई औरत विक्रम के पास आती है। चेहरा धुंधला, आंखें लाल और हाथ कांप रहे थे। वे एक चिट्ठी विक्रम के हाथ में जबरदस्ती थमा देती है। बस इतना कहती है, इस पते पे चले जाओ, नौकरी तुम्हारा इंतजार कर रही है। और फिर भीड़ में गायब हो जाती है। तीनों डरते हैं पर नौकरी की जरूरत बड़ी थी, इसलिए वह चिट्ठी में लिखे ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस बहुत बड़ा और शानदार था। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड चिट्ठी पर सिग्नेचर देखकर तुरंत अंदर भेज देता है। मैनेजर हैरान हो जाता है, यह तो हमारे मालिक का सिग्नेचर है। मैनेजर पूछता है, तुम कौन हो? विक्रम तुरंत बोल पड़ता है, मालिक मेरा जान पहचान का है। उसे खुद नहीं पता उसने झूठ क्यों बोला। मैनेजर को शक था, लेकिन मालिक विदेश में थे और अनरीचेबल थे, इसलिए मजबूरी में मैनेजर तीनों को नौकरी दे देता है। ऑफिस का टूर चलते चलते विक्रम अचानक एक लंबी गलियारे से दाएं मुड़ सीधे ओनर के प्राइवेट केबिन के सामने रुकता है। बिना कुछ पूछे वो कंप्यूटर पर बैठता है और ओनर का कॉन्फिडेंशियल पासवर्ड टाइप कर देता है। पासवर्ड खुल जाता है। मैनेजर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। यह पासवर्ड तो सिर्फ मालिक को पता है। उसे शक है कि ये तीनों लड़के चोर हैं। वह तुरंत बाहर से कमरे को लॉक कर देता है। कुछ घंटे बाद मैनेजर को मालिक का कॉल आता है, किसी ने मेरा लैपटॉप से फाइलें एक्सेस की है। उस आदमी को तुरंत रोको वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैनेजर दौड़ कर दरवाजा तोड़ देता है। अंदर देखता है कि विक्रम बेहोश पड़ा है। कंप्यूटर पर दर्जनों वीडियो अपलोड हो चुकी है। मालिक का काला सच उजागर। वीडियो में क्या था? ऑफिस की लड़कियों की छिपकर बनाई गई फुटेज वीडियो, बेडरूम की प्राइवेट रिकॉर्डिंग, ब्लैकमेलिंग करने के लिए रखे गए सारे सबूत, सब विक्रम के जरिए इंटरनेट पर वायरल हो चुका था। मालिक को उसी रात विदेश में गिरफ्तार कर लिया गया। बंगले की असली कहानी। चौकीदार धीरे धीरे सच बताता है, साहब का एक अफेयर था ऑफिस की एक लड़की से। वह बहुत परेशान रहती थी, कहती थी कि साहब उसे ब्लैकमेल करते हैं। एक रात बंगले में दोनों की भयंकर लड़ाई हुई। गुस्से में धक्का लगा, लड़की का सिर पत्थर से टकरा पर और वह वहीं
उसकी मौत हो गई। डर के मारे मालिक ने उसे बंगले के गार्डन में दफना दिया। तभी से उस बंगले में हर रात एक औरत रोती थी, और जिस रात विक्रम बेसमेंट में गया था, उसी टाइम उस लड़की की आत्मा उसके अंदर चली गई। वह बदला लेना चाहती थी और उसने ले लिया। आखिरी रात। अगली रात विक्रम सो रहा था। अचानक एक परछाई उसके सामने आती है। उसी लड़की की आत्मा, चेहरे पर कोई भाव नहीं, हल्की मुस्कान। अब मैं मुक्त हूँ। और वह धुएं की तरह गायब हो गई। सुबह विक्रम पूरी तरह सामान्य था। उसे पासवर्ड, दफ्तर, बेसमेंट कुछ भी याद नहीं था, लेकिन तीनों की आखिरी विदाई, तीनों दोस्त बंगला नंबर 17 छोड़कर कभी वापस नहीं आए। आज भी वह बंगला खाली है। बाहर गार्डन साफ है, सिवाय उस एक जगह के जहाँ मिट्टी थोड़ी सी उभी हुई है, और रात में लगता है जैसे कोई धीरे से कह रहा है, मैं यहीं हूँ।